आप लिए और आइए आप तो अपना उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय के उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस 32 अध्याय 10 पर सब मिल के जोर से आदर के साथ ध्यान से आत्मा में होकर इस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 32। I am not worthy of the foreigners my one star. I thought it was good. Now I am ये किसने कहा है? याकूब ने कहा। तो देखो हमारे बीच में हम किताब देख रहे हैं, लाइफ ऑफ बिब्लिकल चेप्टर के बारे में किताब का, और हम उम्मीद करते हैं कि वो किताब हम पढ़ पाएंगे और आई एम श्योर उससे हम बहुत सारी चीजें हम लोग दास के लिखा हुआ किताब से हम सीखेंगे और उसमें से हम आशीष पाएंगे। अब किताब लिखने वाले अंकल हमारे सामने बैठे हैं, तो मुझे उनके बारे में, जेकब के बारे में मेंशन करना थोड़ा चैलेंजिंग है, मुझे डर है, लेकिन फिर भी आप अंकल की किताब में एडवांस लेवल के जेकब के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस लेसन्स जेकब में। अभी हम लोग प्राइमरी लेसन्स, बेसिक्स बुनियादी हैं, बेसिक लेसन क्या जेकब के बारे में सीख सकते हैं बताएंगे। तो मेरे लिए ये उनके सामने बोलना मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, फिर भी एक वचन हम पढ़ते हैं। प्रभु के दास पौल ने, प्रभु के दास महान प्रभु के दास पौल एक मंडली के बारे में ऐसा कहा कि जब हम तुम्हारे पास प्रभु के वचन लेके आए, तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार सुनाया, तुम लोगों ने, आप लोगों ने, इस मंडली के लोगों ने वो मनुष्य के दिए हुआ वचन ना समझ के परमेश्वर के वचन को माना, और वो इसलिए आप उसमें इफेक्टिव हो, वो वचन आपने कार्य कर किया हो। एक मंडली के बारे में तो दास पौल ने बताया, वो मंडली कौन सा है? कोई बता सकते हैं? कल कोई शास्त्री बाना में गए थे तो बताइए। सच में? अच्छा, तो आइए मेरे साथ स्टोरी पहले तो स्टोरी 2 अध्याय 13 पद में, वो हिंदी में पढ़िए। पहले तो स्टोरी 2 अध्याय 13 पद, पहले तो स्टोरी 2 अध्याय 13 पद, और इस मंडी के बारे में क्या कहता है? कोई जिस पर इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा सुसमाचार का वचन हमारे पास पहुंचा, जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, क्योंकि हिस्टोरी के मंडली के विश्वासी ने परमेश्वर के दास के दिए गए वचन एक मनुष्य के ना समझ के परमेश्वर का वचन है समझा, तो वो उनके लिए क्या बना हुआ? आखिरी पर लास्ट बात क्या था? और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कमजोर तुमसे दास को हमें देते हैं, आपके आपको जैसे मैसेज आता है हमारे लगने लगता है,
डर लगने लग जाता है। हम लोग दूर कमजोर लोग जब खड़े होकर संवाद देते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली बने, हमारे जीवन में कार्य करे, तो उसमें आशिक हो, तो हम उस स्पीकर को ना देखें। भाई के बारे में तो जानता हूँ, इनके बारे में तो नहीं जानता हूँ, ये तो क्या बताएगा, क्या बोलेगा, ऐसा ना समझ के हम परमेश्वर के वचन समझे। एक दिन ऐसा हुआ था, एक बड़े दास हैं, उनका नाम जो सेवक है, पहले में आते थे, तो पहले हम लोग प्रार्थना करते थे। प्रभु जैसे शरण में आता हूँ, प्रभु जैसे हमने तेरे को सामने नहीं है, जितना जरूर है प्रभु, मैं अंधकार में था, तूने जीवन में लाया। प्रभु मैं मूर्तियों को पूछता था, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर समझ के पूछता था, प्रभु तेरे से दूर था। लेकिन एक समय आया, तूने मुझे बताया, तूने मेरे सब पापों को धोया और मुझे प्रभु स्वर्गीय राष्ट्र नागरिक बनाया, आनंद शांति दिया। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी तूने मुझे अपने धर्ममय हाथ से संभाला। प्रभु तू मेरा गिरना, तू मेरा सोच को जानता है। प्रभु तेरे लोगों के सामने मैं अपनी सारी दुर्बलताएं कमजोरियां मान लेता हूँ। आप हमसे बात कर प्रभु, आज हमें एक अच्छा आराधक बना, और सिर्फ हम बोलने वाले ही नहीं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सकते। प्रभु मुझ पे कृपा दृष्टि कर, उसके पीछे छिपा, और वही बात मैं बोल पाऊँ ये तू चाहता है कि मैं बोलूँ। मेरे प्रभु मेरे मुंह में तेरे वचन, तो वो सेवक थे, और वो कितने अच्छे संवाद लाते हैं, और हम उनके संवाद से बहुत प्रभावित होते थे और आशीष मिलते थे, तो वो उनको चलाता था। और यूसैन के बाद अंत में क्या हुआ कि वो एक आंटी को अंकल का संवाद इतना पसंद आया, उनका वचन इतना आया, तो वो उन्होंने बोला कि अंकल बोले कि अब ये भाई जी माउंट हर्मन में जाएंगे अगले हफ्ते, अब आज निकल रहे हैं, अगले संडे माउंट हर्मन में होंगे। तो वो आंटी माउंट हॉर्मन में उनके वचन सुनने के लिए अगले हफ्ते रेडी होकर कैरिंगटन की आंटी चली गई। ठीक है, अगले हफ्ते फिर अंकल तो माउंट हॉर्मन में नहीं आए कुछ कारणवश, तो उदासी छा गई। जिसलिए हम किसी इंसान को, किसी प्रवक्ता को हम प्रभु के वचन से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो हमें ऐसा होता है। प्रभु चाहे, प्रभु गधा को भी बुला सकता है, प्रभु चाहे तो एक साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, साधारण इंसान क्यों ना हो, अगर हम ये प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज आप मेरे से, जो भी वक्ता आगे हो, आप मेरे से बात करो, तो मुझे लगता है कि हमारी यही यही थिस्सलुनीया की मंडली में क्यों उनका वचन प्रभावशाली उस मंडली में हुआ, क्यों उस मंडली में इतना आशीष आई, क्योंकि पौल खुद लिखता है कि जब हम प्रभु के वचन आपके साथ लाके आए, आपने इसको, पौल छोटा मोटा इंसान नहीं था, पौल बहुत बड़ा प्रभु का दास था। वो बोलता है कि आपने इसको इंसान के नहीं परमेश्वर के वचन खाना और इससे प्रभावशाली हुआ। तो इसलिए आज हम पाठ में देखेंगे कि ये याकूब के बारे में, कल कोई मेरे को बता रहा था, आप जब भी खड़े होते हो दाऊद के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हो, तो दाऊद डेविड मेरा फेवरेट है। तो आज याकूब के बारे में कुछ देखेंगे, और यहाँ पे याकूब जो है 32 अध्याय के जो 10 पद में जो हमने अभी पढ़ा कि इतना बढ़िया उसका मुंह से ऐसा शब्द निकलता है कि लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी ऑफ लीस्ट ऑफ ऑल द मर्सीज। मैं उस आशीष का
उस दया का, मैं कृपा का मैं योग्य नहीं हूं। ठीक है। तो बाइबल में ये दाऊद जेकब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जेकब एक हमारे जैसे आम एक इंसान था। जेकब के बारे में कभी डिसीवर उसको एक्चुअली बोला जाता है। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ने की कोशिश किया तो मेरे को मीनिंग मिला कि कैचर, किसी का बड़े भाई को पैर जब पैदा हुआ था, पैर पकड़ के वो निकला था। तो यहाँ पे जो जेकब है, जो बिब्लिकल याकूब है, वो हमारे जैसे, आप और हमारे जैसे एक इंसान, साधारण इंसान उसमें प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। आइए हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे 29 अध्याय के 11 पद में हमारे जैसे नेचर, एक स्वभाव का बंदा वो दिखाई पड़ता है। 29 अध्याय के 11 पद कोई पढ़ दीजिए। जब वो पहली बार उसको हरान में जाके रेचल उसको दिखा, है ना, आप पढ़ दीजिए। याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से गाया। ऊंचे स्वर से गाया, वो एक इमोशंस में आ गया, एक भावुक हो गया। और रेचल को देख के वो चूमा, क्योंकि उसके पिताजी, उसके मम्मी पापा ने बताया था तुम अपने कुटुंब में जाना और वहीं से तू शादी करना, इधर उधर से नहीं। तो देख के वो भावुक हो गया और वो रो पड़ा। हम भी, आप और हम भी कभी कभी भावुक होते हैं, है ना। तो नॉर्मल एक इंसान का स्वभाव है। तो दूसरा एक और वचन पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर ये याकूब को गुस्सा भी आता है, याकूब गुस्सा भी करता है। 30 अध्याय के उत्पत्ति 30 के 1 और 2 पढ़ दीजिए अंकल। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए उससे कोई संतान नहीं हुई, तब वो अपनी बहन से बात करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगा। हाँ, याकूब का राहेल से संतान नहीं हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, है ना, इमोशनल एकदम ट्रॉमा। तब याकूब का रिएक्शन देखते हैं। अब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? मेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। हाँ, इतना ही, क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्रोधित होके कहा। और आप और हम भी, यहाँ पे कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता? कोई है? गुस्सा आता है ना। तो यहाँ पे मैं बाइबल में देख रहा था कि ये याकूब भी आप और हम जैसे एक आम इंसान है, जिसको प्यार आता है, जिसको गुस्सा आता है और जिसको डर लगता है। 32 पद में, 32 अध्याय, जब ये एसाव से मिलने जा रहा था, वापस जा रहा था, एसाव से क्या किया था उसने? पिताजी ने आशीष देना चाहता था, वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन एसाव का आशीष उसने छीन लिया था ना। तो जब उसके बाद बाबा उसने हराम के बाद बैठने के बाद कई सालों बाद जा रहा है मिलने, तब याकूब को देखते हैं इसके 7 पद। अब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ इतना ही, याकूब क्या हुआ? डर गया। इंग्लिश बाइबल में बोलता है जेकब वाज ग्रेटली अफ्रेड एंड डिस्ट्रेस्ड। याकूब क्या हुआ? डर भी गया, याकूब संकट में पड़ा। तो ये नेचर, ये स्वभाव बाइबल में क्यों लिखा गया? इतना महत्वपूर्ण बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखने के लिए है। बाइबल में एलाइजा के बारे में बोलते हैं, जेम्स हम नहीं पढ़ेंगे, याकूब 5 के 17 पे, वो भी हमारे जैसे आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। बाइबल यहाँ पर सुपर ह्यूमन बीइंग को नहीं दिखा रहा। बाइबल याकूब को बोल रहा है वो भी हमारे तरह गुस्सा करने वाला, हमारे तरह डरने वाला, हमारे तरह पाप में गिरने वाला, हमारे तरह प्यार करने वाला। हाँ, उसको रेचल पसंद आया था, उसको लिया मिला गया। रेचल पसंद, इतना पसंद आया, उसने 7 साल और काम कर दिया और उसको 7 साल कोई कुछ ही दिन लगा, ऐसे बोल के बाइबल में लिखा है। He fell in love, उसको प्यार हुआ। हम हमारे बीच में भी हम प्यार नहीं करते, अपने वाइफ से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, है ना, अपने यारी दोस्तों से करते हैं। यहाँ पे
ये तो बाइबल में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाइबल याकूब के बारे में दिखा रहा है, ये आप और हम के ताल्लुकात रखता है। गिरने वाला, प्यार करने वाला। लेकिन एक चीज बाइबल में एक अद्भुत बात है, जैसे उसका जीवन है, जैसे वो जीवन था याकूब के बारे में, बाइबल में 2 बार ऐसा बोलता है कि जेकब आई लव। इतना अद्भुत बात है बाइबल में। रोमियो के किताब 9 अध्याय पे आइए, इस याकूब को 9 अध्याय के 13 पद पढ़ दीजिए अंकल। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय के 13 पद। पवित्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है? जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अपने जाना। जैसे लिखा है, मैंने क्या किया? याकूब को क्या किया? प्रेम किया। प्रभु ने आप और हमको भी याद करना, प्रेम किया, हमें हेट नहीं किया। 2 बार मलाकी के किताब, मलाकी लास्ट, पुराने नियम के लास्ट किताब में, पहले यहाँ पे भी पढ़ी 1 अध्याय के 3 पद अंकल पढ़ दीजिए। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अपने जानकर उसके पहाड़ों को उखाड़ डाला। तभी मैंने याकूब से क्या किया? प्रेम किया। बाइबल में किसी चीज को 2 बार लिखना, 1 बार लिखना ही बड़ी बात है। 2 बार पवित्र शास्त्र बाइबल बोल रहा है कि मैंने इस याकूब को प्रेम किया। इस याकूब को मैंने क्या किया? प्रेम किया। आप और हमको भी याद रखे प्रियो, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा नेचर है, जैसे ही भी हम हैं, प्रभु ने हमको प्रेम किया है। इसीलिए आज हम इस भवन में हैं। अगर हम प्रभु हमें प्रेम नहीं करते तो हम कहाँ पे होते, हम पहुंच सकते हैं। और ना ही प्रभु ने याकूब को प्रेम किया। यहाँ पे यशायाह की किताब में आइए, यशायाह 44 अध्याय में क्या कहता है? यशायाह 44 अध्याय के 1 और 2 पद में क्या कहता है? पढ़िए, यशायाह 44 अध्याय 1 और 2 पद। तो आप ये मेरे दास याकूब, ये मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, गर्भ ही से बनाता आया। ना ही मैंने तुझे प्यार किया, लेकिन मैंने क्या किया? चुना। परमेश्वर ने सिर्फ हमसे प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हमने परमेश्वर को कभी नहीं रोजा, लेकिन परमेश्वर योना 15 अध्याय के, योना की इंजील 15 अध्याय के 16, योना की इंजील 15 अध्याय के 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने इतना ही, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना है। इसलिए इस याकूब को, जो आप और हमारा नक्शा भी दिखाता है, हमारे जैसे इंसान की नक्शा को दिखाता है, उसको प्रभु कह रहा है कि आपका प्रवृत्ति जैसा भी हो, मैंने तुम्हें ना ही चुना, ना ही प्रेम किया, बल्कि चुना, और तुम्हें गर्भ से पहले ही मैंने तुम्हें चुना। इसलिए हम भी उन लोगों में से हैं, हाँ, कि प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने हमें क्या किया है? चुना है। अब ये चुने हुए जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग हैं, इसमें हमारी क्या प्रवृत्ति? ये बाइबल में क्यों ऐसा लिखा गया कि याकूब को मैंने प्रेम किया और मैंने एसाव को मैंने घृणा किया, हेट किया? क्या था ये? अगर प्रेम किया हुआ जो प्रभु के लोग हैं, अगर आप और हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें प्रेम किया है, हमारी क्या होनी चाहिए? 1-2 चीज हम याकूब के बारे में, 1-2 चीज मुझे ढूंढते हुए मुझे मिला, जो आपके सामने बताऊंगा। याकूब ना 27 अध्याय
कि 27 अध्याय में अ, जब आइसक ने उसको बोला कि तुम मुझे, अब मैं बुढ़ापे हो गया हूँ, अब मुझे मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए शिकार करके लाओ। हिरन, हिंदी बाइबल में हिरन लिखा है, हिरन की कुछ बड़ा शानदार हाथ बना के पकड़ के काट के मेरे को लेके आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तब जब आइजक, उसको मम्मी, उसको रेबेका को पता चल गया और वो बोला कि तुम जाओ, हमको कहानी सारी पता है, लेट हो जाएगा, आप जाके, वो ऐसा एसाव बन के वो जेकब गया। ठीक है, जेकब को डाउट हुआ, उसको ऐसा को ये नहीं कि डाउट हुआ, अरे ये तो एसाव जैसा तो है नहीं। तो 20 पद में ये बातें, मैं घर में पढ़ लीजिएगा, 20 पद में पढ़ लीजिए। ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? क्या कारण है कि तू तो इतना जल्दी जाके तो हिरन लेके आ गया? क्योंकि वो तो गया नहीं था, वो तो अपने मम्मी ने उसको प्रिपेयर करके दिया था, है ना। तो ऐसा को डाउट हुआ, वो बोल रहा कि क्या कारण है कि तेरे को इतना जल्दी ये ये हिरन मिल गया? तो उसका एक आंसर देखिए, पढ़िए अंकल नीचे। तेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे सामने उसको कर दिया। ऐसा याकूब ये जानता था कि उसका परमेश्वर इज़ाक को वो देखता, इज़ाक की परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना शक्तिमान है। वो इज़ाक के जीवन को देखता हुआ आज उसके जीवन में एक स्टेटमेंट आ गया, हाँ, तेरे परमेश्वर ने ये मेरे सामने कर दिया। तो जो हम लव, जो हमें प्यार किया हुआ परमेश्वर जो है, जो हम हमें प्रभु से जो प्यार मिला है, हमें प्रभु को जानना है, प्रभु को और दूसरों को देखना है, निहारना है। और दूसरी बात, यहाँ पे आइजक के बारे में, यहाँ पे जैसे भी आइजक था, ये जो आइजक हम बोलते हैं, उसने एसाव को चीट किया, डिसीव किया, लेकिन वो तो उसके मम्मी ने बोला था, आइजक ने खुद नहीं बोला था। मम्मी ने, रेबेका ने बोला था, तेरे पिताजी आशीष देने वाले हैं, तू आशीष से वंचित रहेगा, जा, तू जाके देख, मैंने बताया, तू जा, ये तो पहन के जा। ये तो आशीष, ये तो जेकब ने खुद नहीं कहा, है ना। तो ये चीज है। और ये आप आए यहाँ पे, आइजक ने जब बोला, अब उसको आशीष मिल गया, और उसका एसाव जो बड़ा भाई है, उसको पता चल गया कि ये मेरा भेष धारण करके उसको आशीष ले गया, गुस्सा हो गया। तो आइजक और रेबेका को बोला कि अब ये कुछ हो सकता है, अब जाओ अपने मामा के घर जाओ। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक चीज रिकॉर्ड करता है, 28 अध्याय के 7 पर पढ़ दीजिए। ये याकूब के बारे में, जेकब के बारे में ये चीज रिकॉर्ड करता है। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चला गया। And the Jacob obeyed his father and his mother. याकूब अपने माता पिता की क्या हुआ बात को माना। तो इफ वी आर born again, हमने उदार मुक्ति पाया है, हम प्रभु में बचे हैं, हमारे माता पिता प्रभु में हैं, तो जो बचे हुए लोग का चिन्ह ये होता है कि वो अपनी बड़ों की कहना हुआ बातें माने, अपने मंडली के सेवक की, अपने मंडली के जो सेवक प्रभु ने हमें दिया है, उनकी बातें माने। ये आइजक में ये क्वालिटी था। वो पहली बार जब उसने माँ ने बोला कि तू ऐसा कर, वो मान लिया। दूसरी बार भी उसने बोला, बाइबल रिकॉर्ड करता है, जैकब ओबेड हिज फादर एंड हिज मदर, ये जेकब के बारे में लिखा गया है। इसलिए प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तुम्हारी जैसे भी प्रवृत्ति हो, तुम गुस्सा होते हो, तुम रोते हो, तुम नाराज होते हो, कुछ भी होते हो, लेकिन तुम ऐसा है, तुम अपने अपने बड़ों की आज्ञा को मानो। और यहाँ पे तो माना, उसके बाद यहाँ तो उसने बोला कि परमेश्वर, आपके परमेश्वर ने ये मेरे पास लेके आया, प्रबंध किया। तो उसके बाद 31 अध्याय के 42 पद जाके, जब लाबान के साथ कई साल उसने काम किया, बिताया,
उनके उसके बच्चे हुए थे, शादी किया लाबान के साथ। आप याकूब क्या बोलता है 31 अध्याय के 12 पद, उत्पत्ति 31 का 42 पद, 31 के 42 पद पढ़ लीजिए। मेरे पिता के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भाई इजाक भी मानता है, यदि जी तो निश्चय तुम अब सब मुझे दूसरे हाथ डाल देता, मेरे दुख और मेरे हाथों के परशुराम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझे डांटा। हाँ, मेरे पिता के परमेश्वर, मेरे इजाक के परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरे साथ ना होता है ना। तो उसने शुरू में जब उसने देखा तेरे परमेश्वर ने मेरे पास ये वो शिकार को लेके आया, उसके बाद उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया तो बीत गया, उसने मम्मी पापा की बातें मानी। एक समय आया जो इजाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ये कह रहा है कि उसने मेरी सहायता की। आज के दिन में वो जेकब का भी क्या हो गया, परमेश्वर बन गया, है ना। उसके जीवन में स्पिरिचुअल एक प्रोग्रेस आ गया, है। इसलिए हम जो चुने हुए हैं, हमारे में परमेश्वर में आत्मिक स्तर से हमारी बढ़ना हमें इम्पोर्टेंट है। हमारे आत्मिक स्तर पे हम लोग प्रभु में बढ़ना ये बड़ी जरूरी है। इसलिए हम अपने माता पिता की बातें माने, अपनी मंडली के सेवक सेविका की हम लोग बात माने, और हम में से प्रभु में जो बड़े हैं उनकी बातें माने, क्योंकि वो मानने से हम एक दिन कह सकते हैं कि वो परमेश्वर जो मेरा गॉड ऑफ माई ग्रैंडफादर अलेक्जेंडर, गॉड ऑफ माई फादर बोअज इज माई गॉड करके ओबेद बोल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे जीवन में हम प्रभु को कब धन्यवाद देते हैं, जब हम प्रभु की अहमियत, हमारे जीवन में किसी चीज का अहमियत सपोज हम मान के चले, आज थोड़े बहुत अगर हम प्रभु को आज के दिन में नहीं जानते, हम प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, तो हम क्या होते। ऑफिस में कितने लोग एम्प्लॉयज हैं आपके सामने, आप सोचो कि आपको कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। हमारे स्कूल से कॉलेज में वो बोल रहा है कि मैंने सैमुअल से प्रेम किया, आई लव यू सैमुअल। हमारे गांव में, हमारे सोसाइटी में बोल रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर फैमिली को प्रेम किया। कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हमारे पिन पॉइंट प्रभु ने हमें प्यार किया है। इसलिए ये जेकब के जीवन से हम ये शिक्षा हमें माननी चाहिए। और दूसरी बात है जेकब दूसरी बात है, एक जेकब के जीवन में एक बड़ा आइकॉनिक मोमेंट आया, एक ऐसा ऐतिहासिक चीज आया। यहाँ पे 28 अध्याय उत्पत्ति, अंकल हिंदी में पढ़ देंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 28 अध्याय उत्पत्ति, जेकब ने जब परमेश्वर ने जेकब को दर्शन दिया, यहाँ पे अंकल 28 के 10 पद पहले पढ़िएगा। याकूब बेरेशेबा से निकाल के हारान की ओर चला। 12 पद। उसने क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तेरा पढ़ते जाइए। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इस्राएल का परमेश्वर और इस्राएल का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के जनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 16 पद पे जाएंगे। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था।
हाँ, तो जब यहाँ पे हमने पढ़ा, जैसे लॉर्ड स्टूड अप, जब प्रभु ये बेतेल में ये जा रहा था, एक जगह जा रहा था, यहाँ पे बेर्शेबा से हारान की तरफ जा रहा था, एक जगह में ये सोया और उसने सपना देखा। सपने में प्रभु आया कि मैं तेरा पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब इसे आशीष की बातें प्रभु ने बताई, प्रभु ने यीशु से बात किया, वो उठ के awake of his sleep and surely 16 में पढ़ते हैं, surely the Lord is in this place, मुझे पता नहीं था, and I was afraid। जिस जगह में से प्रभु हमसे बात करता है, जिस जगह में से प्रभु हमको हमारी गलतियां दिखाता है, बातें करता है, वो प्रभु का जगह है। हमें उसको पहचानना है, हमें उसको रेवरेंस देना है, हमें उसकी आदर करना है और वहां पे डरना है। ये भवन मायना नहीं रखता, लेकिन जब हम एज अ मंडी, एज अ इक्लेसिया, एज अ प्रभु के चर्च हम एकत्रित होते हैं, तब वो एक मंडी बन जाता है। और जिस जगह से प्रभु हमसे बात करता है, वो एक भयोग्य जगह है। यहाँ पे हम वर्शिप के समय पे किसी से चैट नहीं करेंगे, वर्शिप के समय पे, आराधना के समय पे अपने फोन पे लग के अपने काम नहीं करेंगे। अब ये मैं कुछ टाइम हो गया साल भर कुछ हो गया, मैं फोन, साल तो नहीं होगा, मैंने लगा दिया फोन बड़ा डिस्टर्ब करता है हमें वर्शिप में। चर्च कुछ आओ, मेरा बिजनेस के कुछ इंक्वायरीज आते हैं, कस्टमर फोन कर देता है, ये कर दे, वो कर देता है, मैं गाड़ी में रख दिया मैंने आजकल, है ना, हम एक दूसरे से, है ना, गाड़ी में मैंने रख दिया। तो जिस जगह पे प्रभु हमसे बात करता है, हम ये यत्न करें, प्रयत्न करें, वहां पे फिजूल की ये जितना हो सके हम अपना ये डिवाइस में इस तरह। अंकल बोलते हैं कि आप उठ के, जॉनी दास अंकल बोलते हैं आप उठ के बाहर भी मत जाओ। तो याकूब में यहाँ पे बोल रहा है कि ये जगह तो परमेश्वर का जगह है, ये जगह तो परमेश्वर का जगह है। और उसने 18 पद में क्या किया, भोर को याकूब उठा भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर जी उसका खंबा खड़ा किया जी और उसके सिर पर तेल डाल दिया। जी, उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। उस स्थान का नाम बेथेल रखा। बेथेल मीन्स, बेथ मीन्स घर, एल मीन्स सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो जहाँ पे प्रभु हमसे बातें करता है, हमसे आत्मिक सलाह देता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर है। हम उसको रेवरेंस करें, उसको क्या करें, आदर करें, है ना, उसको हम क्या करें, प्रेम करना सीखे। ये भी ये भी एक आराधना है, ये भी क्या है, एक वर्शिप है ना। हम लोग जब हिंदू थे, मैं हिंदू कल्चर परिवार से आया हुआ हूँ, हम पाठ पूजा में करते थे, सब कुछ करते थे, मंदिर में जाते थे खाली पैर, हाँ, खाली पैर मंदिर में आते, सुबह सुबह नहा के सब कुछ करके नहा धोआ के कितने रेवरेंस के साथ वो आते, है ना। अंकल बोल रहे थे सीएमसी भेलोर में जो हिंदू आते हैं, वो हाँ, हॉस्पिटल के नीचे नीचे वहां पे कभी कभी आते हैं, ऐसे चर्च के वहां पे जाते हैं, तो ऐसे नीचे लेट के हाथ ऐसे करते हैं हिंदू लोग, इतना रेवरेंस प्रभु के घर को, प्रभु के उपस्थिति को दिखाते वो लोग, है ना। इसलिए आप हम भी परमेश्वर के घर में क्या करना सीखे, रेवरेंस करना सीखे। मूसा जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो जल रहा था, हाँ, जल रहा था, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था, वो मंडी की प्रक्रिया थी, एक मंडी को दर्शाता है। तो मूसा ने जब देखा, मैं इसको देखूंगा, तो प्रभु ने उसको कहा, दिस इज द होली प्लेस, ये पवित्र स्थान है, टेक ऑफ योर, क्या करें, अपना पाँव में क्या करें, जूते को हटाएं। मैं अपने दास भाई जी ब्रदर भक्त सिंह का एक चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारी कलीसिया में, चर्च में दूसरे लोग क्या करते हैं उनको न्याय नहीं कर रहा। कम से कम मुझे एक सुकून होता है कि हमारी मंडी में जूते बाहर रखे जाते हैं। जिस जगह में प्रभु आपसे बात कर रहा है,
जिस जगह में प्रभु आपसे मंडली की बातें कर रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है, उसमें हम लोग जुड़े भाग रखते हैं। ये जो सिस्टम, जो प्रैक्टिस है, बहुत सारे बातों में नहीं जानता, लेकिन मुझे दिल से ये होता है कि दिल से ये होता है कि ये सही है। हमारे जुड़े हैं, हम बाहर रहते हैं। कभी कभी कलेशिया में जाते हैं, अब बहुत ऑकवर्ड फील होता है, दूर से अंदर घुसना बहुत ऐसा, क्योंकि हम ऐसा पैदाइश नहीं हुए, ऐसा हमें नहीं किया गया। अब उनको न्याय नहीं कर रहे हैं कि आप ठीक हो गलत हो, ऐसा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? हमारे बहुत सारे समय में ना दूसरों को न्याय करने में लग जाता है ना। दूसरों क्या करें नहीं करें, लेकिन आप और हम क्या करेंगे वो मायना रखता है। इसलिए ये जो याकूब है, यहाँ पे हम और एक वो हम बाद में देखेंगे, वो नहीं, अभी टाइम हो गया। याकूब आत्मिक आशीष के पीछे था। तभी जब वहां पे 32 अध्याय में जब लड़ाई हुआ था, याकूब ने बोला आप मुझे आशीष दो। ये पढ़ ही देते हैं अंकल, 32 अध्याय, रेसलिंग, ये रेसलिंग पनियल में 32 अध्याय के 32 अध्याय के 24 से पढ़ देंगे अंकल। और याकूब आप अकेला रह गया, हम्म, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे युद्ध करता था। जी। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। और यहाँ पे याकूब, हाँ, यहाँ पे एक पनियल में की बात है, ये जाबो एंड पास जाबो एक जगह में जा रहा था, परमेश्वर ने उस दर्शन दिया। और परमेश्वर अंकल बोलते हैं कि, है ना, बोलते हैं ना, वो परमेश्वर वचन बोलता है कि वो परमेश्वर से लड़के वो क्या किया, जीत गया। पहला ऐसा इंसान था जो परमेश्वर से लड़ाई करके याकूब जीत गया। और वो यहाँ पे लड़ाई के दौरान याकूब क्या बोलता है 26 पद में, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। जब तक तू मुझे क्या दे, आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं जाने न दूंगा। वो आशीष उसके जीवन में मायना रखता था, अहमियत रखता था। ये कोई भौतिक आशीष के बारे में याकूब नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको तो अभी तक तो भेड़ बकरी पर्दे सब कुछ उसको मिल गया, प्रभु ने सब कुछ उसको दिया था। यहाँ पे याकूब बोलता है जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के उदार जो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया उसके नाते, हमारी जो लालसा है वो आशीष में होनी चाहिए। ये यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तभी तो उसके अपने जीवन में, याकूब में अंत में जाके जब वो संसार से, वो अपने 12 पुत्र को बुला के बोलता है कि 12 गोत्रों को कि अब तो मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा पिता अब्राहम ऐसा के जगह में जहाँ पे रखे हो मेरे को वहां पे रखना। और फिर हर 12 गोत्र को उसने क्या किया, याकूब ने आशीष दिया, क्योंकि वो आशीष उसके जीवन में इतना अहमियत रखता था। इसलिए ये सबसे बड़ी बात, जब प्रभु हमें चुना है, प्रभु ने हमें बचाया है, हमें अपने बड़ों की, माँ बहन बड़ों की, अपने ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको ओबे करना है, उनको सुनना है, और परमेश्वर के भवन को पहचानना है, उसको रेवरेंस करना है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, एक ऐतिहासिक बात उसने यहाँ पे कह दिया, हम सब मिलके पढ़ेंगे 32 अध्याय के 10 पद में, ये सब मिलके जोर से पढ़ेंगे। I am not worthy of the least of all the mercies and of the truth which thou hast shown unto thy servant. Or with my staff I passed over this Jordan, now I am become to bands. एक उदार पाए हुआ इंसान के जीवन में अगर हम बोलते हैं कि प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया, प्रभु हमारा परमेश्वर है, तो उसके जीवन में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि उसको, ये उसके मुंह से निकला, मैं इस दया के योग्य में नहीं हूं, मैं इस
दया और करुणा का क्या योग्य तो नहीं हूँ, जो तूने मुझे दिखाया है ऑन ऑफ द ट्रूथ। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारी उसकी उसकी उसका हम अहमियत तभी समझेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि मानो हमारे जीवन में सोचो, अगर आज हमारे मंडली में सपोज कोई प्रभु के सेवक नहीं होते, मान के चलो अंकल जेम्स नहीं होते, सपोज मान के चलो, है ना, हो सकता है हम यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे होते भी नहीं, हो सकता है ये द्वारका ना हो। जैसे जैसे हेप्सी दीदी के पेरेंट्स अंकल एलेक्जेंडर, अगर मान के चलो वो सोचे कि हमारा इतना गॉडली पेरेंट्स नहीं होते, इतने प्रभु को प्यार करने वाले मम्मी पापा हमारे नहीं होते, सपोज आपके दादा नहीं होते, क्या कह सकते हो आप इस मंदिर में होते। हो सकता है मेरी ग्रैंड मदर जब नहीं होते, वो अकेले में जो प्रार्थना करती है, सपोज मैं ग्रैंड मदर नहीं होती, तो हो सकता है मैं आज प्रभु नहीं पाता। इसलिए किसी चीज के अहमियत को समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि काश वो हमारे जीवन में आज नहीं होते, तभी उनकी वैल्यू। इसमें फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ सपोज नहीं होते, है ना, तो मेरा वाइफ का फैमिली में पता क्या 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 होता, ऐसे गॉडली पेरेंट्स नहीं होते। सैमसन के मान के चलो, सैमसन सोचे कि आज उनके डैड और उनके मॉम नहीं होते सपोज, तो क्या उस मंडी में आज म्यूजिक करना होता है। इसलिए ये चीज जब हमारे चीज होता है, उसकी अहमियत हमारे पास नहीं होती। इसलिए ये एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड हमें हमेशा हमारे जैसे भी प्रभाव नेचर हो, जैसे याकूब का था, रोता था, गुस्सा करता था, सब कुछ होता था, डरता था, फिर भी उसने जीवन में ये ठाना कि आई एम नॉट वर्दी, मैं ये योग्य नहीं हूँ। प्रभु हमें सहायता करें।